नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज हम आरोह भाग 2 के काव्य खंड आत्म परिचय को आज देखेंगे। तो आत्म परिचय के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के प्रताप जिले के छोटे से गांव पटटी में हुआ था। इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण सिरवास और माता का नाम था सरस्वती देवी था। इनकी मृत्यु हुई थी 2003 को मुंबई में हुई थी। 18 जनवरी 2000। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिरता हूँ मैं अनुप्रयास अलंकार है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपना मन का गान किया करता हूँ। तो इस पंक्ति का संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय हरिवंश आत्म परिचय शीर्षक से उद्धृत है। इनके रचयिता छायावदोत्तर काल के कवि हरिवंश राय बच्चन जी का प्रसंग है। उपयुक्त काव्यांश में कवि ने अपने प्रेमी व्यक्तित्व का परिचय देते हुए दुनिया के साथ द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। और व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है। मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए फिरता हूँ। ऐसे में किसी प्रिया ने मेरे प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठा है। अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया है। फिर है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। लोग मुझे पागल प्रेमी आवारा दीवाना कहते हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से मेल जोल रखते हैं। मैं तो अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। कहाँ पे, यानी कि विशेष में क्या है इसका कि स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। और दूसरा है जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रयास अलंकार है। तीसरा है खड़ी बोली का प्रयोग है। और चौथा है पंक्तियाँ रुबैया हैं, जिसमें तीसरी पंक्ति को छोड़कर पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुकांत है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहन करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव संसार तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संदर्भ वही आएगा। और प्रसंग है, उपरोक्त काव्यांश में कवि ने अपने हृदय के उद्गार, सपनों और जीवन के सुख दुख का वर्णन किया है। व्याख्या में कवि क्या कहते हैं कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को लिए घूमता फिरता रहता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को मैं अपने हृदय से सबको देने के लिए घूमता हूँ, परंतु यह संसार अपूर्ण है, अर्थात संसार प्रेम विहीन है। यह मेरे प्रेम की कोई कदर नहीं करता, यहाँ मेरे प्रेम की कोई कदर नहीं करता है, इसलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। अतः मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जला रखा हूँ, इसलिए जीवन के सुख और
दुख दोनों ही क्षणों को इस प्रेम के सहारे जीता हूँ। संसार सागर को पार करने के लिए लोग कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को मस्त भावों में बहते हुए पार करता हूँ। और विशेष है पहला, सपनों का संसार में अनुप्रयास तथा भाव सागर और भाव मौजों में अनुप्रयास अलंकार है। दूसरा है खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। और तीसरा है श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। और चौथा है पंक्तियाँ रुबैया हैं, जहाँ तीसरी को छोड़कर पहली दूसरी और चौथी पंक्ति है। मैं यौवन का उन्मद लिए फिरता हूँ, उन्मदों में औसत लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाँ किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाँ जहाँ पर दाना, फिर मूड ना क्या जंग। जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। संदर्भ में तो वही आएगा। और प्रसंग में क्या आएगा? प्रेम में मदमस्त हुए कवि ने अपनी मनोदशा और संसार के सत्य के बारे में वर्णन किया है। और व्याख्या, कवि कहते हैं कि मैं अलहड़ जवानी की प्रेम दीवांगनी लेकर घूम रहा हूँ। मुझमें प्रिया से मिलने की बेचैनी और पागलपन है, किंतु प्रिया से वियोग के कारण अर्थात प्रिया से ना मिल पाने के कारण कवि को निराशा, हताशा और दुख होता है। ऐसे में कवि का हृदय प्रिया की याद में अंदर ही अंदर रोता रहता है, किंतु संसार के लोगों का हंसकर सामना करता है। फिर कहते हैं कि कवि कहते हैं कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने के अनेक प्रयास किए, किंतु क्या किसी ने सत्य की वास्तविकता को जान पाया? अफसोस की जहाँ दाना है वहीं नादान लोग हैं, अर्थात जिनके पास धन संपत्ति भोग साधन हैं वही लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे रहते हैं। फिर मैं इस संसार को मूर्ख क्यों ना कहूँ, जिन्हें स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की ज़रूरत है। इसलिए अब मैं भी पूर्ण में सीखे संसारिक ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा हूँ। विशेष में है पहला, उन्मदों में औसत में विरोधाभास अलंकार है। दूसरा है लिया फिरता हूँ की आवृत्ति से गयत का गुण उत्पन्न हुआ है। और तीसरा है कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में अनुप्रयास अलंकार है। चौथा है नादान वही है हाँ जहाँ पर दाना, में उक्ति जैसे प्रभाव हैं। और पांचवा है खड़ी बोली है। छठवा है वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण है। और सातवां है पंक्तियाँ रुबैया। चौथी कविता है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जुड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में रंगा लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो हो जिस पर भोंपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। संदर्भ वही है। और प्रसंग है उपरोक्त काव्यांश में कवि ने अपने और संसार के बीच के संबंध को व्यक्त किया है। व्याख्या में कवि कहते हैं कि मैं और यह संसार भिन्न भिन्न है, अर्थात कवि की चाहत, उसकी सोच संसार के लोगों से अलग है। इसलिए मेरा तुमसे विशेष संबंध नहीं हो सकता। मैं अपने ख्वाबों में, अपनी कल्पनाओं में हर रोज कितने ही प्रेम दुनिया का निर्माण करता हूँ और
मिटा देता हूँ। संसारिक लोग जिस भौतिक सुखों को इस पृथ्वी में एकत्र करते हैं, ऐसी पृथ्वी को, दुनिया को मैं हर कदम में ठुकराता हूँ। मैं अपने प्रेम वियोग में जो रोदन करता हूँ, उनसे जो प्रेम गीत निकलती है, उसे गाते घूमता हूँ। ऐसा मधुर प्रेम गीत मेरी शीतल वाणी से निकलता है, किंतु वह प्रेम की ऊर्जा और गर्माहट लिए हुए हैं। जिस प्रेम के लिए राजा महाराजाओं ने अपने महलों को निछावर कर दिया है, उसी प्रेम के लिए मैं अपनी प्रेम दुनिया का खंडहर भाग लिए फिरता हूँ। विशेष है पहला कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है। दूसरा है रोदन में रंग और शीतल वाणी में अग में विरोधाभास अलंकार तथा बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा है और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। चौथा है कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रयास अलंकार की छटा है। पांचवा है श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग है। और छठवा है पंक्तियाँ रुबैया। पांचवा है मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। संदर्भ है, फिर से बताता हूँ संदर्भ को। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावदत्तर काल के कवि हरिवंश राय बच्चन जी का है और प्रसंग है उपरोक्त काव्यांश में कवि ने अपने प्रेम अनुभव का वर्णन करते हुए युवकों को प्रेम दीवांगनी का संदेश देता है। व्याख्या में कवि कहते हैं कि मैं प्रेमिका के वियोग में, प्रेम की प्यास में जब रोता हूँ, तो मेरे अंतरात्मा से, हृदय से प्रफुटित होने वाले वेदना के शब्दों को संसार छंद की संज्ञा देता है। यह संसार मेरे वियोग गीतों को सुनकर मुझे कवि कहकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं तो एक नया प्रेमी दीवाना हूँ, दुनिया में मेरी यही पहचान हूँ। मैं प्रेम में इतना डूब चुका हूँ कि दीवानों की तरह जहाँ तहाँ घूमता रहता हूँ। अब मेरे जीवन में प्रेम का नशा ही शेष रह गया है। मेरे प्रेम यौवन के गीतों को सुनकर संसार के लोग खुशी से झूमने लगते हैं, मेरी दीवांगनी को देखकर मदमस्त होते हैं। अतः मैं उन्हें प्रेम में मस्त होकर लहराने का संदेश देते फिरता हूँ। विशेष में पहला है कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रयास अलंकार और क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। दूसरा है खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। तीसरा है मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। चौथा है लिया फिरता हूँ कि आवृत्ति गैयत में वृद्धि करती है। और पांचवा है तत्समक शब्दावली की प्रमुखता है। और छठवा है पंक्तियाँ रुबैया हैं।